मैं यहां यूजीसी का विरोध करने नहीं आया हूं, बल्कि यह बताने आया हूं कि यूजीसी का नया कानून क्या कहता है। यूजीसी का मकसद क्या है, आखिर यूजीसी नए रेगुलेशन से क्या साबित करना चाहता है। और इस लेक्चर के अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में सभी छात्रों को बराबरी का दर्जा मिल रहा है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं असल मुद्दा आखिर का क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि पूरे देश में एक आंदोलन उमड़ रहा है, एक आंदोलन उभर के सामने आ रहा है। और यह आंदोलन किसी वर्ग के लिए नहीं है, यह आंदोलन किसी जाति के लिए नहीं है, यह आंदोलन है न्याय और अन्याय की लड़ाई। यहां पर कुछ वर्गों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और यहां पर कुछ वर्गों को लग रहा है कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। अब इसी के बीच की लड़ाई को हम लोग आंदोलन कह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कहानी कहां से शुरू होती है। जैसे यूजीसी ने एक कानून पास किया, एक रेगुलेशन पास किया, जो कि एक पुराने 2012 वाले रेगुलेशन को रिप्लेस करता है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2012 था, जो ये बताता था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के खिलाफ अगर कोई मिसबिहेव करता है, भेदभाव करता है, या फिर इनको थोड़ा इंसल्ट करता है, कुछ इस तरीके की कृति की जाती है इनके खिलाफ किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो यहां पे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2012 लागू हो जाएगा। हालांकि इसमें सजा का प्रावधान नहीं था। यह एक एडवाइजरी बॉडी थी कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप नहीं इंसल्ट कर सकते हो, आप नहीं किसी का अपमान कर सकते हो, आप एसटी को एसटी नहीं कह सकते हो, एससी को एससी नहीं कह सकते हो। इस तरीके की तमाम बातें यहां पे कही गई थी। लेकिन अभी जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दी हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यूं समझ लीजिए फांसी का फंदा है। जनरल कैटेगरी अब डर के साए में जी रहा है। जनरल कैटेगरी अब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो सोचेगा कि यार किसी एसटी वाले से बात करूं कि ना करूं। अगर किसी एसटी वाले से कोई पंगा हो गया तो उस पंगे के खिलाफ रिएक्ट कैसे करना है, इस बारे में भी डरेगा वो। क्योंकि यहां पे बहुत कड़े कड़े नियम कानून बनाए गए हैं। उस नियम कानून का मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई एसटी एससी और ओबीसी का कैंडिडेट जा करके कंप्लेंट कर देता है कि इस बंदे ने मुझसे बदतमीजी की, भाई साहब कॉलेज से रेस्ट्रिकेट। और अगर यह साबित हो जाता है कि नहीं, कंप्लेन करने वाला बंदा गलत है, इसने गलत कंप्लेन की, तो इस कंप्लेन करने वाले बंदे को यह कहा जाएगा ठीक है बेटा, उन्नू आगे चमत करना, भैया को तकलीफ हुई, चलो निकलो यहां से, यह कहा जाएगा। आप समझिए कितना भेदभाव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2012 को रिप्लेस किया गया है, और कौन सा एक्ट लाया गया है, सेम एक्ट है लेकिन इसका प्रमोशन कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि एक प्रमोशन कर दिया गया है, इसी एक्ट का प्रमोशन कर दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जो कि जनवरी में अभी हाल ही में इसको पास किया गया है। अभी आप यहां पे क्या देखोगे कि यूजीसी अपनी बातें बता रहा है कि भैया हमने तो इसलिए किया है ताकि इक्विटी आए, है ना, मतलब सब बराबर बराबर में रहे। अरे बराबर बराबर में कहां रहे, आप लोगों ने जो खाई थी ना रिजर्व और जनरल के बीच की, आप लोगों ने खाई को इतना बड़ा कर दिया है सर। और आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आप अंग्रेजों की उसी पद्धति पे चल रहे हो जो अंग्रेजों ने 1904 में अपनाया था। ठीक ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में डिवाइड एंड रूल अपनाया था और हमारे छात्र डिवाइड हो चुके थे, और आप उसी तरीके से कार्य कर रहे हो यहां पे भाई साहब, है ना, समझिए इस बात को। तो चलिए अब देख लेते हैं पूरा बैकग्राउंड मुद्दा क्या है। बैकग्राउंड तो वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ये दोबारा से कानून कहां से आया। अभी देखिए, कुछ ऐसे हिदायतें दी गई हैं यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब पूछा गया यूजीसी से कि भाई साहब आप ये क्यों इतना बड़ा कानून अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे यूजीसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर, ध्यान सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, ठीक है, रोहित वेमुला का 2016 में, और एक पायल तदवी का 2019 में। ये दोनों ही छात्राओं ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। इनका यह कहना था कि सवर्ण जाति के जो सवर्ण छात्र हैं, उन्होंने एसटी एससी और ओबीसी के खिलाफ, इन कैंडिडेट्स के खिलाफ ऐसा काम किया, यानी इनको प्रताड़ित किया, रैगिंग की, जिनकी वजह से इन दोनों को सुसाइड करना पड़ा, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा किसी भी विद्यार्थी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन सर यहां पे आप इसको सवर्ण एसटी एससी ओबीसी क्यों माप रहे हो, आप इसको केवल विद्यार्थी क्यों नहीं कह रहे हो। यहां पे जिसने इनको हैरेस किया वो जनरल था, हो सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही केसेस आ रहे हैं जहां पे जनरल वाले सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स। तो वहां पे ये सवाल क्यों नहीं उठता है
वहां पे विद्यार्थी क्यों? याद रखिएगा सर, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, ना वो एसटी होता है, ना वो ओबीसी होता है, ना वो एसटी होता है, ना वो जनरल होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो मेल होती है, ना वो फीमेल होता है। स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी का मतलब विद्या का अर्थ समझने वाला विद्यार्थी होता है, चाहे वो कोई भी समझ ले। आप समझिए इस बात को। आप कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि सवर्णों ने यहां पर इनकी आत्महत्या को प्रेरित किया, सवर्णों की वजह से, जनरलों की वजह से यहां पर इन्होंने आत्महत्या किया। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आप इतना सख्त कानून लाओ सवर्णों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप ऐसे कानून लाओ कि इस तरीके का काम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, ये जनरल शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये तो हम भी कह रहे हैं कि भैया नहीं नहीं ऐसे काम नहीं होने चाहिए, ये सब जो हो रहा है गलत हुआ है, इसके खिलाफ आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कानून बनाइए। लेकिन कानून को इतना गैप में मत रखिए ना सर कि मिसयूज होना शुरू हो जाए इस कानून का। तो आपने क्या किया, 2012 वाला बिल्कुल रेगुलेशन को हटा दिया गया, और यहाँ पे क्या बोला गया है 2012 वाला रेगुलेशन हटाने के चक्कर में, मतलब के फेवर में, कि भाई 2012 वाला तो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सलाह देती थी, सजा नहीं देती थी लोगों को। और आप यहाँ पे क्या देखोगे कि वो बहुत ही कमजोर कानून था जो 2016 में आया था, इसलिए हम लोग 2026 में लेकर के आए हैं लीगल ऑब्लिगेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी भेदभाव करेगा यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी के खिलाफ, तो याद रखना उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। देखो कितना मजबूत बना दिया आप लोगों ने कानून को। ये आप कह रहे हो कानून को नहीं, भेदभाव को मजबूत बना दिया आप लोगों ने। यहां आप कानून की बात कर ही नहीं रहे हो। कानून तो बराबरी का दर्जा देता है ना भाई साहब, हमारे यहाँ कानून बराबरी का दर्जा देता है, हमारा संविधान बराबरी का दर्जा देता है। आप तो यहाँ पे खाई को बढ़ाए जा रहे हो, और आप कह रहे हो हम बराबरी के लिए सब कर रहे हैं, बराबरी के लिए समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। चलिए, ये तो था ही था। अब इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है यूजीसी। यूजीसी का ये कहना है कि हम इक्विटी लाना चाहते हैं, हम डिग्निटी, डिग्निटी यानी कि सम्मान मेंटेन करना चाहते हैं, हम इंक्लूजन चाहते हैं कैंपसों में, यानी कि कैंपस में बाकी जो जाति के लोग भी आए एडमिशन ले। अरे भैया ले तो रहे हैं, अब क्या चाहिए तुम्हें? और जो नहीं ले रहा है एडमिशन, वो उसकी खुद की गलती है ना। एक तो आप लोगों ने रिजर्वेशन को अपना हथियार बना लिया है। रिजर्वेशन सर, आप दिमाग से सोचिएगा, आप पढ़े लिखे हैं तो, कि रिजर्वेशन फर्स्ट जनरेशन को मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी को रिजर्वेशन मिल गया, ये मेरे पिताजी की जिम्मेदारी है अब कि मुझे काबिल बनाए, और अगर मैं काबिल नहीं हूं तो इसमें दो लोगों की गलती हो सकती है, या तो मेरे माता पिता की या तो मेरी। इसमें रिजर्वेशन कहां से आ गया? सेकंड कैटेगरी में, सेकंड जनरेशन में रिजर्वेशन कहां से आ गया? और अगर मेरे दादाजी को रिजर्वेशन मिला था तो मेरे दादाजी की जिम्मेदारी थी मेरे पिताजी को काबिल बनाने की, क्योंकि उस रिजर्वेशन की वजह से आप उस पोस्ट पर पहुंच चुके हो कि आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा मान सम्मान सब मिल रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चे को ऊपर पहुंचाने की, एक अच्छे पढ़ाई लिखाई, एक अच्छी शिक्षा देने की, लेकिन आप यहां पे कामयाब नहीं हो पा रहे हो, और उसका खामियाजा दूसरा समाज भुगत रहा है। भाई साहब, ये कहां का न्याय है? आप यहां पे खाई को बढ़ा रहे हो सर, और कुछ भी नहीं कर रहे हो। यहां पे क्या कहा जा रहा है यूजीसी के द्वारा कि रिजर्वेशन से काम नहीं चल रहा था, रिजर्वेशन के बाद भी उन सारे छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। कभी उनको हॉस्टल में सामना करना पड़ रहा था भेदभाव का, कभी मेस में खाने की लाइन में लगने पे, कभी उनको स्पोर्ट्स में जाने में, कभी उन लोगों को एडमिशन में दिक्कत आती थी, कभी उन लोगों को ढंग से बात ही नहीं की जाती थी क्लर्क के द्वारा, स्टाफ के द्वारा। ये सब, इन सब के लिए हम लोगों ने क्या किया भाई साहब, ये कानून लेकर के आए हैं, रेगुलेशन। ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स है। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने जो अपना जीवन जिया है, इस तरीके का व्यवहार, ये इस तरीके का जो जीवन है जो कि भेदभाव वाला जीवन जिया, उसके आधार पर हम लोगों ने ये काम किया है। और इसके आधार पर हम लोगों ने बोला है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लीगली लीगली यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आप लोग लीगली रिस्पॉन्सिबल हो इस भेदभाव के, इस डिस्क्रिमिनेशन के लीगली, क्योंकि आप यहां पे एक्शन नहीं ले रहे हो। अरे यार क्या एक्शन लेगा? साबित होगा तो एक्शन लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। यहाँ पे ऐसा कौन सा केस हुआ है कि जो सवर्ण कोई ऐसे विद्यार्थी है, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि किसी भी व्यक्ति के डिस्क्रिमिनेशन में आता है, या फिर किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो क्या उसको सजा नहीं मिलती? मिलती है भाई। मैं जनरल से हूं, कॉलेज में ना जाने कितनी बार मुझे सजा मिली है भाई इन सब चीजों को लेकर के, जबकि हम तो गलती भी नहीं करते थे। यानी कि ये बात तो समझ में आती है ना कि कॉलेज वाले भैया रखते हैं, उनका खुद का रूल रेगुलेशन है, आप उन पे थोप रहे हो जबरदस्ती भेदभाव करने के लिए। समझ रहे हो आप? चलिए, अब हम यहाँ पे अलग एक और मुद्दा क्या आ रहा, पहले जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया ये एसटी और एससी के लिए था, ये एसटी और एससी के लिए था। लेकिन आप यहां पे क्या देख रहे हो कि यहां पे अब ओबीसी को भी जोड़ दिया गया, यानी कि अब ये दायरा और बढ़ा दिया गया। अरे भाई साहब, आप लोगों को 49.5% का रिजर्वेशन पहले मिल चुका है,
यूनिवर्सिटीज के अंदर में एडमिशन में, उसके बाद भी आपको ये कानून चाहिए। सही बात है भाई, वेरी गुड, नाइस। अरे यार देखिए, महिलाओं को आप लोगों ने इंक्लूड किया, समझ में आ रहा है। आपने पीडब्ल्यूडीज की बात की, यानी कि जो है ना भाई, विकलांग है, हाथ पैर काम नहीं कर, आंखें कान काम नहीं करे, वो कैसे बराबरी करेगा? उसको तो दो ना सम्मान, उसको तो दो ना सारी चीजें। लेकिन नहीं, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है जनाब, ठीक है, आप लोगों को खाई भेदभाव वाली और बड़ी करनी है। आप तो चाहते ही हो कि छात्र रोड पे निकले, आंदोलन करें, ताकि उनका असल मुद्दों पे बात ही ना जाए। शिक्षा बढ़िया नहीं हो रही है, बात ही ना जाए। ना जाने कितने यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे जिनमें भैया शिक्षकों की कमी है, लेकिन आप लोग यहाँ पे काम ही नहीं करना चाहते उन सारी चीजों पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये भाई भेदभाव को कम करने के लिए, ठीक है, भेदभाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान सुनिएगा। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जहां पे ये तीनों जो एसटी एससी और ओबीसी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, ये जाके इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये लोग जा करके क्या करेंगे यहाँ पे, ये लोग जा करके क्या करेंगे यहाँ पे भाई साहब, ये लोग जा करके कंप्लेन करेंगे, सर ये जनरल वाले ने ना मुझे ना, ठीक है, पानी नहीं पीने दिया, मैं लाइन में लगा था। सर ये जनरल वाले ने मुझे पानी नहीं पीने दिया, और जब मैंने बोला कि नहीं नहीं पानी मैं ही पहले पीऊंगा, तो इसने मुझे बोला चल हट, पानी तो मैं ही पहले पीऊंगा। कितना बड़ा मुद्दा है, देखो मर्डर हो गया यहाँ पे भाई, मर्डर। इस मर्डर के खिलाफ कौन जाएगा, ये लोग जाएंगे ईओसी के खिलाफ। भाई इसने मर्डर कर दिया, मर्डर, इतना बड़ा कानून तोड़ दिया इसने पानी ना देके, समझिए। अब यहाँ पे दोनों में क्या गलती है, क्या गलती है मैटर नहीं करता। ये सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एकदम से अपने से ऊपर की कोई अदालत होती होगी, उसके पास जाएंगे, यूसी के पास, और बात करेंगे, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। समझिए, ईओसी बनाया गया है क्या करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन की जो कंप्लेंट है, भेदभाव का जो कंप्लेंट है, उसको हैंडल करने के लिए एकेडमिक्स फाइनेंशियल गाइडेंस दी जाएगी। इन बच्चों को, ये मासूम बच्चों को दिया जाएगा, ताकि ये लोग, अब देखिए क्या है ना कि कॉलेज में जनरल वाले जब जाते हैं, उनको पहले सब पता रहता है, 12वीं पास होते हैं ना, ठीक है, तो 12वीं करते करते वो लोग ना पूरा कॉलेज देख चुके होते हैं। क्लर्क चौथे पाए के 5वीं कुर्सी पे तीसरी खिड़की पे बैठेगा, सब पता रहता है। नादान खाली ये लोग होते हैं, ताकि इन लोगों के लिए फाइनेंशियल और एकेडमिक गाइडेंस देने के लिए ये बनाया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये आज तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। तुम तो 12वीं में पढ़ के आ रहे थे ना, 12वीं पूरा कॉलेज देख के आ रहे थे ना, तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा, ठीक है, समझे। यू आर टू इंटेलिजेंट, नॉट टू इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, समझे। चलिए बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, आप तो इसीलिए पैदा हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ठीक है, इनके फेवर में किया गया है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा, 24 घंटे आप कंप्लेन डाल सकते हो। अच्छा, तेरे को सजा नहीं मिली, ये दूसरा कंप्लेन, ठीक है, 2 गिलास पानी नहीं दिया, 4 गिलास पानी नहीं दिया, 6 गिलास पानी नहीं दिया, ये किया जाएगा। छोटे छोटे कंप्लेन पे बड़ा बड़ा बतंगड़ बनाया जाएगा, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी को एकदम से दबा दिया जाएगा। अरे रिजर्वेशन का मतलब, ठीक है यार, मैं भी समझ रहा हूं रिजर्वेशन कई जगह पे जरूरी है, लेकिन यार ये इस तरीके का कानून कहां से, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या सोच के यार, क्या सोच के, समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि अगर देखिए कई बार क्या हो गया ना, कोई यूनिवर्सिटी का जो, देखिए यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं ना, उनको ये बात का, ये जो मुद्दा है इसकी गहराई पता है। तो वो कई बार फेवर करेंगे न्याय करने के लिए, फेवर नहीं, न्याय करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार जांच पड़ताल कर लो, पानी का मुद्दा है या कोई भी मुद्दा है, जांच पड़ताल कर लो, जो गलत है वो गलत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अगर इसको सजा नहीं दी, दो दो बार मीटिंग करेंगे, 2 बार आपको रिपोर्ट पेश करनी है पूरे साल में, समझे आप, ठीक है प्रिंसिपल सर, समझे आप, 2 बार रिपोर्ट पेश करनी है, नहीं तो आप ही के खिलाफ क्लास ले लिया जाएगा, आप ही के खिलाफ पूरी कार्रवाई हो जाएगी, समझे यहाँ पे आप, समझो, ठीक है। और जनरल बेटा, अगर तो ये इन्होंने कंप्लेन की तुम्हारे खिलाफ, है ना, और ये गलत साबित हो जाते हैं, ठीक है, तो पता है ये क्या करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, देखो तुम लोग दोबारा ऐसा मत करना, तुम शरीफ लोग हो, तुमसे गलती होगी ना गलत कंप्लेन करके, ठीक है, गलती, तुम लोग जाओ, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, पर आप है निकलो यहां से, दोबारा मत कर देना, बता रहे ये है। यानी कि अगर गलत कंप्लेन किया गया और पता चल गया इंक्वायरी में गलत कंप्लेन किया गया, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और यूजीसी क्या बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि कोई बिना डरे कंप्लेन करे, अगर कंप्लेन में कोई इस तरीके की दिक्कत आएगी तो कंप्लेन करने वाला बंदा कंप्लेन ही नहीं करेगा। तो मतलब आपके इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपने पूरे सवर्ण जो जाति है इसको सूली पर चढ़ा दोगे क्या जनाब, सूली पर चढ़ा दोगे क्या? और यही तो आप कर रहे हो यहाँ पे भाई साहब। चल कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने क्या बताया, कुछ प्रिंसिपल हैं जो
जो स्टाफ है कॉलेज के वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि नहीं यार ये गलत कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल सर जो होंगे ना वो रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएंगे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएंगे। ये पूरी यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल होंगे, वाइस चांसलर होंगे, ये पूरी कानून के रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएंगे कि भैया आप देखोगे, और अगर आपने जो ये कानून में न्याय की बात की तो आपके ऊपर नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी जो बैठी है ना सर, वो साल में 2 बार आपके पास आएगी, समझे, रिपोर्ट मांगेगी। और गलती से भी आप न्याय करते हुए दिख गए, चूंकि आप पढ़े लिखे हो, न्याय तो करोगे, हमको पता है, करते हुए दिख गए, याद रख लेना सर, ठीक है, आपके ना पूरे कॉलेज का ना याद रखना पेनल्टी से ठोक देंगे हम यूजीसी हैं, वी आर यूजीसी। हमसे जो फंडिंग मिलती है ना सरकार के, सरकार से आती है, हमसे तो क्या ही फंडिंग मिलेगी, सरकार से आती है, हम जो अलाउड करवाते हैं वो फंडिंग नहीं देने देंगे आप लोगों को। आपकी डिग्री, आपके ऑनलाइन कोर्सेज, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है ना उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, पहचान नहीं मिलेगी, मान्यता प्राप्त सब खत्म कर देंगे, समझे। यूजीसी है हम, कुछ भी कर सकते हैं, और जनरल का भविष्य कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल सर समझ लो। और हाँ, दूसरा पॉइंट, ये जो कर रहे हैं ना, जो कंप्लेन कर रहे हैं, ये बहुत मासूम बच्चे हैं, और इन मासूम बच्चों का ना याद रखिएगा 24 घंटे में कमिटी बना के प्रॉब्लम की सुनवाई करो, 15 वर्किंग डेज के अंदर में पूरा रिपोर्ट दो, समझे, पूरा रिपोर्ट दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी एसटी, एससी या ओबीसी का जो कैंडिडेट है, या कोई वुमेन है, या फिर पीडब्ल्यू, जैसे कि मान लो इनको तो हटा ही दो, इनको ये तो है भाई, जायज है, इनको तो मिलना चाहिए। अगर ये किसी जनरल के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, मान लीजिए, है ना, एक एक लाइन समझिएगा, तो ये कंप्लेन 24 घंटे के अंदर कमेटी बैठ जानी चाहिए, 15 दिन के अंदर अंदर पूरा छानबीन करके कमेटी बता दे कि कौन दोषी नहीं है। और अगर तो ये सब दोषी नजर आए, याद रखना, ये सब दोषी, अरे ये दोषी कैसे नजर आएंगे, जनरल वाला बोलेगा कि नहीं नहीं सर, मैंने कंप्लेन नहीं, मैंने, इन्होंने कंप्लेन किया वो गलत किया है, तो जनरल वाले को 30 दिन का समय दिया जा रहा है, ठीक है, अपनी कंप्लेन करने की कि सर इन्होंने झूठ कंप्लेन किया, मैं दोषी नहीं हूं, 30 दिन का करने, तो ये अपील कर सकते हैं 30 दिन में। और किसको अपील करेंगे, ऑम्बुड पर्सन को, ठीक है, याद रखना, ऑम्बुड पर्सन को कंप्लेन करेंगे, यानी कि एक इस जो इंक्वायरी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इससे अलग बंदा होगा, या कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई हो, उसके पास जाके कंप्लेन करेंगे। और ये जो कंप्लेन वाला बंदा है ना, ये भी यूजीसी ही अपॉइंट करेगा, समझिए, यानी कि आपके कंप्लेन का भी कोई मतलब नहीं है, समझ, इन्हीं का बंदा कंप्लेन सुनेगा, और इन्हीं का बंदा आपकी गलती का फिर कंप्लेन लेगा। और अगर गलती से गलत निकल गए कंप्लेन, गलती से छानबीन होगी, गलती से गलत निकल गए, ठीक है, तब भैया इनको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इसमें जो पेनल्टी वाला क्लॉज है ना वही रिमूव कर दिया गया है, कोई नहीं बेटा, आप तो गलती करते रहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घर जाओ, ठीक है, आराम से खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, क्या दिक्कत है, 33% ले लोगे, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, दिक्कत तो इस भाई की है, ठीक है, 90-90% लेके इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, 90-90% लेकिन कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है बेटा, अब जाओ मेहनत करो, ठीक है, जाओ मेहनत, 3 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 3 साल में तो एडमिशन मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत है, 3 साल हमारा बर्बाद हो गए तो, और आपका नहीं बर्बाद होना चाहिए, 33% लेके भी आप बढ़िया काम कर सकते हो सर, ठीक है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। और ये यूजीसी क्या बोल रहा है, हम ये पेनल्टी इसलिए नहीं लगा रहे ताकि हम चाहते हैं विक्टिम्स जो है ना रिपोर्ट करे बिना किसी डर के, ये सारा का सारा सिस्टम आप लोग देखोगे। और सबसे ज्यादा डिबेटेबल पॉइंट भी यही है कि यार अगर गलत कंप्लेन कर रहा है और साबित हो जाता है तो उसको सजा क्यों नहीं है। अभी देख लीजिए इसका असर क्या होने वाला है, इसका असर होने वाला है ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो कम करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हमारे राष्ट्र की यूनिटी, एकता और ज्यादा टूटेगी। ये हम अंग्रेजों की पद्धति पे चल रहे हैं, यहां पे बात अलग है कि अंग्रेजों की जगह पे नेता लोग बैठे हुए हैं, वहां अंग्रेजों को फायदा दिखाई दे रहा था कि विद्यार्थियों को लड़ा दो, मेन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे नेताओं को फायदा दिख रहा है कि मेन मुद्दे पे लड़ा दो, मेन मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे, विद्यार्थियों को लड़ाओ, मेन मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई साहब, याद रख लेना। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, जनरल कैटेगरी को, ठीक है, एक्सप्लिसिट किया गया है प्रोटेक्शन से, इसको प्रोटेक्शन ही नहीं है भाई। अभी भाई ने बोल दिया कि करने का तो करने का, भाई ने बोल दिया मेरे को छेड़ा है तो छेड़ा है, भाई ने बोल दिया मेरे को इसने तंग किया तो तंग किया, भाई ने बोल दिया कि मेरे को लाइन से निकाल रहा था तो निकाल रहा था, सजा तो मिलेंगी गुरु तुम्हें, ये वाला किस्सा है इनके साथ, समझिए। अब देखोगे आप यहाँ पे फैकल्टी, स्टूडेंट सभी के सभी डर में है कि भाई यार हम तो, एक टीचर क्या पढ़ाएगा, होते हैं क्लास में उद्दंड बालक होते हैं, अगर उस उद्दंड बालक को टीचर ने डांट दिया, सर 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 ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सर, ये देखिए ये टीचर भेदभाव कर रहा है, मैं एसटी का हूं ना इसलिए, मैं एससी का हूं ना इसलिए, अरे भाई टीचर पढ़ाए भी नहीं क्या, इतनी पावर दे रहे हो आप लोग उन लोगों को, ये एक बंदूक है जिसका ट्रिगर आप लोगों ने उनको दे रखा है, टीचरों पे चला दो, सवर्णों पे चला दो, ये वाला कार्य करवा रहे हो आप लोग, समझे, पूरा देश तोड़ रहे हो आप लोग, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, समझे।
आप यहाँ पे पूरा डर का माहौल बना के रखा हुआ है। इस वजह से पूरी जनरल कैटेगरी सड़कों पे उतरी हुई है, पूरी जनरल कैटेगरी आंदोलन में उतर चुकी है। ये इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार, पटना, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जनरल कैटेगरी आंदोलन में उतरी पड़ी है और ये जायज भी है। और मैं ये नहीं कहता कि कानून गलत है, क्योंकि कुछ लोग करते भी हैं गलत। तो यार वो आप लोग उनको जनरल मत कहो, आप उनको विद्यार्थी कहो। विद्यार्थी का मतलब उसमें एसटी एससी ये लोग भी तो करते हैं ना, सभी करते हैं। विद्यार्थियों को क्यों बांट रहे हो आप लोग यार? विद्यार्थियों को मत बांटो। विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट होता है। यहाँ पे आप लोग इतना भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज का मेरा मुद्दा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, या फिर इसको अप्लाई करने के, इंप्लीमेंट करने के सटीक एक बेस बना देना चाहिए कि अगर तो गलत कंप्लेन जाए तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए और इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। और जो कमिटी बनाई जाएगी ना, वो 10 मेंबर की कमिटी है, 5 लोग तो एसटी एससी ओबीसी में से ही रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी कि जो डिसीजन है वो फेयर होना चाहिए। अब जनरल वाले बेचारे कुछ भी नहीं करेंगे ना यार। यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन को रिजर्वेशन मिल गई, सेकंड जनरेशन का अप्लाई नहीं करना, आपको मना कर डालना है भाई, सीधी सी बात। तब समझेंगे कि आप लोग बराबरी कर रहे हो। तो दोस्तों, जैसे ही कोई और अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। आगे की अपडेट के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं। चलिए दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।